होने के बाद अब हम व्यंजन की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन व्यंजन वर्ण ऐसा होता है कि बिना स्वर यानी कि स्वर के मेल के बिना हम उसको उच्चारण नहीं कर सकते। यानी कह सकते हैं कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को ही हम क्या बोलते हैं, व्यंजन। जैसे हम इसका उदाहरण देखेंगे तो क्या हो जाए, जैसे कि क, ख, ग, घ, जितने भी होते हैं जैसे अंग, ये सब क्या होता है। अब मैं ये सब जितने भी हैं सब क्या है, वर्ण है। अब कैसे वर्ण हुआ भाई, क में बोलने में इसमें हम कहाँ कुछ भी जोड़ रहे हैं, तो क तो क है। लेकिन समझिए, मैं आपको पहले ही बताया कि क प्लस अ इज इक्वल टू क्या होता है, ख। ऐसे ही ख प्लस अ इज इक्वल टू क्या हो रहा है, ख। क्योंकि हम बिना स्वर के मेल, बिना स्वर से हम किसी व्यंजन का उच्चारण कर ही नहीं पाएंगे। हर एक वर्ण को बोलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, स्वर की। उसमें अ छिपा ही होता है, आप बोल के खुद उच्चारण करके देख लीजिए। क, ख, ग जितने भी हैं ये सारे कौन हैं, कहाँ से आ रहे हैं, तो उसमें स्वर आ रहा है। क यदि बोल रहे हैं तो उसमें छिपा हुआ है। चलिए इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप जानते हैं इसको। अब हम लोग देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजनों का वर्गीकरण। तो इसको देखिए, 3 भागों में इसको हम बांट दे रहे हैं। सबसे पहले देखिए क्या होता है, तो सबसे पहले है आपका व्यंजनों का वर्गीकरण में यदि देखिए तो इसको बांटा गया। सबसे पहला होता है स्पर्श। स्पर्श व्यंजन बोलते हैं इसको। 3 श्रेणियों में इसको, व्यंजनों को 3 श्रेणी में बांटा गया है ना। कितना बांटा गया है, 3 में बांटा गया, 3 श्रेणी में। सबसे पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा क्या होता है अंतस्थ, और तीसरा क्या होता है ऊष्म। अभी देखिए इसके जस्ट पहले जब मैं एमसीक्यू करा रहा था तो ये आपको पूछा गया था ऊष्म। अब यार अलावा भी आपको पूछा गया था, हाँ पूछा गया था। स्पर्श में भी अभी देखिए जितना भी क च ट त प जितना भी आ रहा था वो सब क्लियर हो जाएगा। अभी तुरंत मैं बोल रहा था कि हलवा हो जाएगा, देखिएगा वो गारंटी आपके दिमाग में ऑटोमेटिक सॉल्व होने लगेंगे। कैसे होगा, चलिए स्पष्ट करते हैं। तो 3 व्यंजनों में, 3 व्यंजनों को कितने वर्गीकरण में बांट दिया गया है, 3 श्रेणी में बांटा गया है। सबसे पहला क्या होता है स्पर्श, दूसरा क्या होता है अंतस्थ, और तीसरा क्या होता है ऊष्म। चलिए तुरंत स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन का मतलब क्या होता है कि क से प वर्ग तक, क से प वर्ग तक को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पर्श व्यंजन। क्या बोल रहे हैं, स्पर्श व्यंजन बोल रहे हैं। और इसकी कुल टोटल संख्या कितना है, 25। ये आपको याद रखना है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितना है, 25 होता है। क से कहाँ तक का जा रहा है, प वर्ग तक में। जैसे स्पर्श व्यंजन में, तो स्पर्श व्यंजन में मुख्यतः 5 प्रकार के वर्ग को रखा गया है। जैसे कि 5 प्रकार के वर्ग मान ले, तो इसको शॉर्टकट तरीका याद रखने का है, क च ट त प। क्या, क च ट त प। तो कहने का मतलब है कि क वर्ग, क वर्ग, फिर क्या होता है च वर्ग, फिर क्या होता है ट वर्ग, और क्या होता है क च ट, उसके बाद होता है प वर्ग, क च ट त, सॉरी त वर्ग, और एक होता है प वर्ग। इन पांचों समुदाय को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। इसको आप याद रखिएगा। और इसकी कुल टोटल संख्या कितना, 25। इसको रटने की जरूरत नहीं है। स्पर्श का मतलब कचटता पर। अब क वर्ग से मतलब क्या, जैसे कि क, ख, ग, घ, और क्या होता है अंग। ऐसे आप इसको करेंगे तो च से जाएंगे तो कहाँ तक, यहाँ तक जाएगा। च से कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक। ऐसे ट से जाएंगे तो कहाँ तक जा रहा है, अण तक। त से कहाँ तक जा रहा है, न तक। और प से कहाँ तक जा रहा है, ये प से क्या हो जाएगा, म तक। अब जोड़ के देखिए ना, ये 5, ये 5, ये 5, और ये भी 5, और ये भी 5। कुल टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। यही 25 तो है। तो स्पर्श व्यंजन को, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना है, 25। अब इसको भी देखिए अलग अलग वर्ग में बांटा गया है। जैसे कि हम तो समझ गए कि स्पर्श व्यंजन कौन है, 25 है। अब इसमें भी जैसे श्वास के आधार पर और इनका उच्चारण कैसे करना है उसमें बांटा गया है। यहाँ से प्रश्न पूछ दिया जाता है, तो इसको समझते हैं। चलिए, तो जैसे हम श्वास या फिर ध्वनि के आधार पर, इसको भी उच्चारण के आधार पर इसको 5 वर्गों में रखा गया है। अब 5 वर्गों में कैसा रखा गया है इसको समझते हैं। जैसे सबसे पहले क वर्ग, क वर्ग को बोलते हैं कंठव्य। इसको आप याद रखिएगा, क वर्ग को क्या बोलते हैं, कंठव्य। अब कंठव्य का मतलब क्या होता है इसको समझिए। तो कंठव्य का मतलब होता है कि सीधे कंठ से जो आवाज़ निकल रहा है उसको क्या बोलते हैं, कंठव्य। यानी कि आप बोल के देखिए, उच्चारण करके देखिए, क,
ख, ग, घ। और अंग को छोड़ दीजिए, इसको हम बताएंगे, इसको पंचमाक्षर बोला जाता है। अभी जस्ट पीछे आपको बोला गया पंचमाक्षर अक्षर क्या होता है। तो हर एक, जैसे कि क वर्ग से, जैसे क और अंग, च और इया, तो जो पांचवा अक्षर है स्पर्श व्यंजन का, जो पांचवा अक्षर है उसको पंचमाक्षर बोला जाता है। आपका अभी क्लियर हो गया होगा, उसको पंचमाक्षर बोलते हैं। लेकिन आप उच्चारण करके देखिए, क, ख, ग, घ, अंग, सारा चीज का उच्चारण कहाँ से आ रहा है, कंठ से डायरेक्ट आवाज आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, कंठव्य बोल रहे हैं। उसके बाद च वर्ग, च वर्ग को क्या बोल रहे हैं, इसको बोला जाता है तालव्य। क्या बोला जाता है, तालव्य। अब तालव्य कैसे हुआ, तो तालव्य देखिए, इसको जब आप बोल रहे हैं जैसे कि च, तो ऊपर में जैसे जो जीभ है उसको देखो, ऊपर को बोलते हैं तालु बोलते हैं, तो उस पर देखिए जीभ जो है उसको टच कर रहा है। आप बोल के देखिए, च, छ, ज, झ, इया, इया को छोड़िए पंचमाक्षर अच्छा, लेकिन झ तक आप बोल के देख रहे हैं, झ तक, च, छ, ज, झ, और क्या हो रहा है, ये सबको बोल के देखिए, तो आपका जो जो जीभ है, जीभा जो है और जो तालु दोनों स्पर्श करेगा, तालव्य, तालु को टच कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, तालव्य बोल रहे हैं। अभी तो च वर्ग किस में आ गया, तालव्य में। उसके बाद होता है ट वर्ग। ट वर्ग को बोलते हैं मूर्धन्य, मूर्धन्य, मूर्धन्य बोलते हैं। अब मूर्धन्य का मतलब देखिएगा, जैसे कि इसमें देखिए ऊपर में जीभ जो है थोड़ा सा इसको बोलने में पलटता है, गोल गोल घूमता है, जैसे कि ट, जैसे कि ठ, और इसको बोलने के बाद एक घर्षण होता है, जैसे कि ट बोल के देखिए, ठ बोल के देखिए, ड, ढ, तो जीभ जो है पहले पीछे जा रहा है, उसके बाद गोल टाइप से घूम के तालु को टच कर रहा है, और उसके बाद आवाज आता है जैसे कि ट, ठ, ड, ढ, और एक श्वास निकलता है तेज गति से, ट, ठ, ड, ढ, अड़, अड़ तो भाई पंचमाक्षर अक्षर है, पंचमाक्षर है, वर्ण है ये, तो ये मूर्धन्य है ट वर्ग। उसके बाद आता है देखिए त वर्ग। त वर्ग को बोलते हैं दंतव्य। कुल मिला के हर एक को बोलने में, जो भी त वर्ग है इसको जब आप बोलेंगे तो देखिएगा हर एक वर्ण को बोलने में दांत को जीभा जो है टच करेगी, पूरा खेल जीभा का है। जैसे कि त, जैसे कि थ, द, ध, न को तो अलग छोड़ दीजिए, त बोल के देखिए, अरे बोल के देखिए, त, थ, द, ध, सबको यहाँ पर टच हो रहा है, पूरा दांत को टच कर रहा है जीभा, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, दंतव्य। उसके बाद देखिए है प वर्ग। प वर्ग, इसको बोलते हैं ओष्ठव्य। ओष्ठव्य, ओष्ठव्य का मतलब नाम से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ओष्ठव्य को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको क्यों बोला जा रहा है ओष्ठव्य। तो ओष्ठव्य जो है, अब जब आप बोलेंगे इस वर्ण को, प वर्ग को, तो आपका देखिएगा बिना होंठ हिलाए इसको बोल के देखिए, पॉसिबल थोड़ा सा कम होता है। जैसे कि इसको बोलने में देखिए बोल रहे हैं प, सारा होंठ का खेल है, ओठ का खेल है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, ओष्ठव्य। फ, फिर क्या होता है ब, फिर होता है भ, म, तो ठीक है, म में भी देखिए वैसे ही आ रहा है, तो सारा चीज़ कहाँ से आ रहा है, होंठ से आ रहा है। तो ये देखिए इसी को बोलते हैं स्पर्श व्यंजन, और स्पर्श व्यंजन को उच्चारण के स्थान पर इसको रखा गया है। सबसे पहले क वर्ग को कंठव्य बोलते हैं, सारा चीज़ कंठ से आवाज़ निकलता है इसलिए कंठव्य। तालव्य को जिह्वा को तालु टच करता है इसलिए, और मूर्धन्य में रगड़ करके आवाज़ बाहर आता है इसलिए ट। दंतव्य पूरा दांत से टच हो रहा है, और ओष्ठव्य पूरा होंठ से टच हो रहा है, होंठ हिला करके ही हो रहा है, इसलिए इसको ओष्ठव्य बोला गया। और इन सारे व्यंजनों का जो संख्या है वो कितना है, स्पर्श व्यंजन का संख्या है 25 है। तो स्पर्श व्यंजन जो है आपका वो क्लियर हो गया, इतना ही है। उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। इसी में जस्ट जो अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन क्या है, तो इसको अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होता है, आपको लिखवाया भी था पहले। अंतस्थ व्यंजन होता है 4, ये होता है य, र, ल और व। इसको आप याद रखिएगा, य, र, ल, और क्या होते हैं व, अंतस्थ व्यंजन है। ये स्वर और व्यंजन के बीच स्थित होता है, जो जीभ, तालु, दांत और ओठों को परस्पर सटाने से उच्चारित होता है, कभी भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। आप करके देख लीजिए, जैसे कि य, र, ल, व, पूर्ण किसी में नहीं हो रहा है, ये सबसे क्या होते हैं, अलग होते हैं, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इसकी संख्या कितना है, 4 है, इसको आप याद रखिएगा, अंतस्थ व्यंजन कितना होता है, 4। उसके बाद एक और बच जा रहा है उष्म, उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन क्या होता है, जिनका उच्चारण एक ही प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न होता है, घर्षण से उत्पन्न हो रहा है एक ही प्रकार के,
घर्षण से उत्पन्न हो रहा है। अब घर्षण से उत्पन्न हो रहा है एक ही प्रकार के रगड़ या घर्षण से, तो कैसे, इसकी भी संख्या कितना है, 4 है। तो अब इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, तो ये आता है देखिए स, ये होता है स, ये शक्कर वाला स, ये षटकोण वाला स, और ये सर्प वाला जो स है ये भी आता है उसी में, सर्प वाला स, और एक होता है ह, स स स और ह। तो देखिए इसमें रगड़ के ही आवाज़ निकल रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, उष्म व्यंजन बोल दे रहे हैं। घर्षण से उत्पन्न हो रहा है और एक ही प्रकार के घर्षण से उत्पन्न हो रहा है, इसलिए क्या बन रहा है, उष्म व्यंजन, स स स और ह। इसकी संख्या कितना है, 4। और एक आपका बच जा रहा है उच्छिप्त व्यंजन, जो मैं बताया था। खैर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, इससे जस्ट पहले एक होता है संयुक्त व्यंजन। क्या होता है, संयुक्त व्यंजन, इसकी संख्या भी कितना है, 4 है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की भी संख्या कितना है, 4 है। अब ये संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या है, जैसे एक प्रश्न में इसके जस्ट पीछे आपको बताया था कि क्षत्रिय वाला जो छ है वो किसके बाद आता है, कौन से अक्षर के बाद आता है। तो अभी देखिएगा इसी में से उसका हल निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, आइए देखते हैं। जैसे व्यंजनों की रचना दो व्यंजनों के मेल से होता है, आपको पता है व्यंजनों की रचना जो होता है वो दो व्यंजनों के मेल से होता है। जैसे संयुक्त व्यंजन की संख्या में कितना बोल रहा हूँ, 4। कौन कौन से हैं, तो एक होता है क्षत्रिय वाला छ, एक होता है त्र, और एक होता है ज्ञान, और एक होता है श्र, श्रम वाला स। अब ये संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या है कि दो व्यंजनों के मेल से जो व्यंजन बन रहा है ना, उसी को हम लोग संयुक्त व्यंजन बोल रहे हैं। संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ। अब क्षत्रिय वाला छ कैसे बनता है, तो देखिए ये बनता है आधा क और षटकोण वाले स से, ये आधा क और षटकोण वाले स से। अभी देखिए यहाँ पास आपको जब मैं ये वाला आपको बताया था इसको देखिए कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितना है, ये एसआई में पूछा गया प्रश्न है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितना है। तो अभी देखिए आपका प्रश्न ऑटोमेटिक हल हो गया, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितना है, 4, क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए ये बहुत सारे प्रश्न यहाँ पास आपके ऑटोमेटिक क्लियर हो गए, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं छूटेगा कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के प्रथम दो व्यंजनों को किस नाम से जाना जाता है। खैर अभी उसमें नहीं आया हूँ, मैं अभी बताऊंगा उसको, एक दो अघोष बाकी सब सघोष से ऐसे भी याद रख सकते हैं। निम्न में से पंचमाक्षर ध्वनि कौन है, तो पंचमाक्षर ध्वनि आपको जान गए कि 5वां अक्षर होता है, तो वो कौन सा है ना, आपको तो क्लियर हो गया। निम्न में से कंठव्य कौन है, इसको समझिए, निम्न में से कंठव्य कौन है, तो कंठव्य मतलब कौन, क ख घ वाला, तो क घ का मतलब बोले तो ग वर्ग, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। प किस प्रकार का व्यंजन है, तो प भाई बोल के देखिए ना, प फ ब, होंठ घूम रहा है मतलब ओष्ठव्य हो जाएगा, तो डायरेक्ट ओष्ठव्य हो जाएगा इसका आंसर। पटवारी 2017 का प्रश्न है, ऑटोमेटिक हल। अब बताइए हलवा हुआ कि नहीं, इनमें से कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सब प्रश्न हो जाएगा। मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि वो यहाँ पास एक प्रश्न आपको लिखा था कि हिंदी शब्दकोश में अक्षर का क्रम किसके बाद आता है, किसके बाद आता है। तो भाई च है, छ है, ह है कि क है। तो मैं आपको बोला भी था कि आप इसमें फंसेंगे, लेकिन अभी आपको जस्ट मैं ये बताया, ये वाला जब बताया, ये जब आपको मैं बताया कि जो क्षत्रिय वाला जो छ है वो किस किस में बन रहा है, तो क प्लस किस में आ रहा है, स में। अब इसमें देखिए ना यहाँ पास ये जो आपका यहाँ पास दिया हुआ है कौन सा आंसर हो जाएगा, क, ऐसे बनता है। चलिए और भी देखते हैं, ये समझ होगा कि हम लोग कहाँ पास पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। उसके बाद देखिए है त्र, त्र किससे बन रहा है, तो त्र बन रहा है आधा त प्लस किससे बनेगा, र से। उसके बाद देखिए ज्ञान, तो ज्ञान जो है ये किससे बन रहा है, तो ज प्लस किससे बन जाएगा, इया से। और एक होता है स्र, तो स्र किससे बन जाएगा, षटकोण वाले स, और किससे बन जाएगा, र से। देखिए हर एक चीज़ में हलंत लगाया हूँ मैं, क्यों हलंत लगाया हूँ, क्योंकि बिना स्वर मतलब कि स्वर जब हटा देते हैं तो उसके लिए क्या लगाते हैं, हलंत लगाते हैं, तिरछी रेखा। तो क्षत्रिय वाला छ त्र, तो क्षत्रिय वाला छ किससे बनेगा, क प्लस स से। त और र से क्या बन रहा है, त्र, और ज और इया से क्या बन रहा है, ज्ञान, और स और र से किससे बन रहा है, स्र। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। इसकी संख्या कितना है, 4 है। इसको क्या बोला जाता है, तो संयुक्त स्वर संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। इसकी संख्या 4 है। और ये जो है जो क्षत्रिय है वो किसके बाद आता है, तो क वाला है, या फिर इनमें से कोई भी एक ऑप्शन रहेगा, आप उसको देख करके लगा लीजिएगा। तो ये संयुक्त व्यंजन भी आपका क्या हो जाता है, यहाँ समाप्त हो जाता है। उसके बाद देखिए ये भी प्रश्न आ जाता है कि कंठव्य वर्ण में और कौन कौन से आते हैं, जैसे कि स्वर वाले में
तो आपको मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि कंठव्य वर्ण है जो क वर्ग विसर्ग और ह भी आ जाता है। तालव्य में कौन सा आएगा? तो ई, बड़ा ई, च वर्ग जितने भी आते हैं तालव्य आते हैं। मूर्धन्य में आपको पता ही है कि ट वर्ग आता है, और री भी किस में आता है? मूर्धन्य में। तो मूर्धन्य में जो आपका है री भी आ जाता है, री भी, और ट वर्ग भी आता है। उसके बाद देखिए आता है दंतव्य। दंतव्य में तो आपको पता है, दंतव्य में जो है त वर्ग आता है, और त वर्ग के साथ आपको क्या लेना है? स और ल भी लेना है दंतव्य में। ओष्ठव्य में आपको क्या लेना है? ओष्ठव्य में आपको लेना है, जैसे कि ओष्ठव्य तो आपको पता है कि प वर्ग पूरा आता है, प वर्ग के साथ आपको क्या लेना है? तो प वर्ग के साथ भी आता है, जैसे कि ऊ और छोटा ऊ, इसे भी देखिए मुंह ओंठ जो घूमता है। और कंठव्य प्लस तालव्य, जैसे कि वर्ण में जैसे कि ए और ए है तो कंठ और तालु दोनों हैं। और एक होता है अलिजी, अलिजी वर्ण, ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। और नासिक के वर्ण तो आपको पता है, नासिक के वर्ण तो आपको पता है क्या होता है नासिक के वर्ण? जैसे अंग, इया, अड़ा, ये सब क्या होते हैं? नासिक वर्ण होते हैं। जैसे कि न, जैसे कि म, ये सब क्या होते हैं? नासिक वर्ण। और अलीजी का मतलब होता है, ये भी पूछ दिया जाता है कभी कभी, अलीजी, अलीजी का मतलब होता है जैसे कि क, ये जो नीचे यहाँ बिंदी लगा रहता है ऐसे करके, ख, यहाँ पास बिंदी रहेगा, ग, और क्या हो जाता है जैसे ज, ये सब क्या हो जाते हैं? अलीजी। तो ये आपका यहाँ पर समाप्त हो जाता है जितने भी स्पर्श व्यंजन है। तो चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितना है? 25 है। स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? तो क, च, ट, त, प आता है। क वर्ग को कंठव्य बोलते हैं, च वर्ग को तालव्य, और ट वर्ग को मूर्धन्य, त वर्ग को दंतव्य, और प वर्ग को ओष्ठव्य। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितना है? 4। उसमें व्यंजन की संख्या है 4, और संयुक्त व्यंजन की संख्या भी है 4। अंतस्थ व्यंजन कौन है? यर, लव, उसमें कितने हैं? 4। तो उसमें घर्षण से जो उत्पन्न हो रहा होता है स, स, स और ह। और संयुक्त व्यंजन होता है, ये भी संख्या भी 4 है, जैसे कि क्षत्रिय छ, क और स से मिलकर बना है। त्र जो है त और र से, और ज्ञान ज और इया से, और स्र जो है षटकोण वाले स प्लस र से। व्यंजन और जितने भी व्यंजन के वर्गीकरण थे तीनों चारों वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखेंगे कि यत्नों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का भी देखिए हम स्वर का भी वर्गीकरण पढ़े थे, अब व्यंजनों का भी हम लोग क्या देख रहे हैं? व्यंजनों का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में देखिए इसको कितने भागों में बांटा गया है। देखिए एक होता है स्वर तंत्र, यानी कि श्वास के कंपन के आधार पर, श्वास के कंपन के आधार पर इसको बांटा गया है, मतलब 3 भागों में बांटा गया है। और एक होता है श्वास या प्राण मात्रा की, प्राण की मात्रा के आधार पर, प्राण की मात्रा के आधार पर। और तीसरा बांटा गया है जीभ अथवा श्वास में अवरोध उत्पन्न करने के आधार पर, श्वास में अवरोध उत्पन्न करने के आधार पर। चलिए बार हम एक एक करके देख लेते हैं। अब जैसे इसको देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यहीं पर छोटा छोटा करके समझ लेते हैं। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। जैसे श्वास या कंपन के आधार पर समझ लीजिए कि जैसे कि कंपन के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। ये जो श्वास के कंपन के आधार पर जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है देखिए अघोष ध्वनि, एक क्या होता है? अघोष ध्वनि। अभी हम बताएंगे कि इसका प्रश्न कैसे आता है। और इसी को जस्ट बोल देते हैं घोष ध्वनि। बड़ा इजी होता है, इसको याद रखना, अभी तुरंत याद हो जाएगा। तो घोष, अघोष ध्वनि क्या होता है और घोष ध्वनि क्या होता है? अघोष इसको बोल सकते हैं, इसको सघोष भी बोल सकते हैं, आप याद रखने के लिए। अघोष ध्वनि या फिर सघोष ध्वनि। तो अघोष ध्वनि क्या है इसको सबसे पहले समझते हैं। तो अघोष ध्वनि को यदि हम लोग परिभाषा के आधार पर समझें तो कैसे होता है इसको समझिए कि मतलब ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, उसे क्या कहते हैं? अघोष ध्वनि। जैसे कि हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, पहला व दूसरा व्यंजन, पहला व दूसरा व्यंजन हर वर्ग का। हर वर्ग बोले तो जैसे ये होता है जैसे कि क ख, जैसे च छ, जैसे ट ठ, जैसे त थ, जैसे
और भी है जैसे कि प, फ। ये जितने भी होते हैं ये सब क्या देखिए पहला दूसरा क्या हो जाता है अघोष ध्वनि। इसको बोलने में बोल के देखिए ना, इसमें बहुत कम समय लगेगा। जैसे क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ। इसको उच्चारण करने में ध्वनि जो है कंपन बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं अघोष ध्वनि। अब बोल के देखिए तुरंत क्लियर हो जाएगा। क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ। ये सब क्या हो रहे हैं कंपन इसमें कम लग रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं अघोष ध्वनि। इसके अलावा भी है जैसे कि इसको तालाबी स बोलते हैं, तालाबे स। इसको बोलते हैं मूर्धंती स, षटकोण वाला स। और इसको बोलते हैं धंती वाला स। तो ये ऐसा करके इसका जो कुल टोटल संख्या होता है अघोष ध्वनि का, अघोष ध्वनि का संख्या होता है कुल टोटल 13। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि अघोष ध्वनि आपको याद हो गया, तो सघोष ध्वनि को याद क्यों करना है, वो तो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। कैसे याद होगा कि भाई एक दो जब अघोष हो गया बाकी सब क्या हो जाएगा सघोष। ऐसे भी याद रखना है आपको, एक दो अघोष बाकी सब सघोष, एक दो अघोष बाकी सब सघोष। यानी कि तीसरा चौथा और पांचवा ये सब कौन होते हैं घोष ध्वनि होते हैं। तीसरा चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ग के जो तीसरा चौथा पांचवा वर्ग है ये सब कौन सा हो जाएगा घोष ध्वनि। जैसे कि यदि क वर्ग का लें तो ग, घ और अंगा कौन हो जाएगा ये घोष ध्वनि। जैसे कि ज, झ और इया क्या हो जाएगा घोष ध्वनि। जैसे ट ठ, ड ढ और कौन हो जाएगा घोष ध्वनि। ऐसे ही तीसरा चौथा पांचवा हर एक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा जो वर्ण है वो सब क्या हो जाता है सघोष। आपको उतना याद ही नहीं करना है, डायरेक्ट याद करना है क्या कि एक दो अघोष बाकी सब सघोष। ये ऐसा भी आप ट्रिक कर सकते हैं, एक दो अघोष बाकी सब सघोष। इससे प्रश्न बार बार पूछा जाता है। जैसे एक प्रश्न जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया था कि ये देखिए अघोष महाप्राण व्यंजन है, ये देखो टेट में पूछा गया प्रश्न है अघोष महाप्राण व्यंजन है। तो आपको क्या बोला एक दो अघोष बाकी सब घोष। तो एक दो मतलब क्या त थ, द कौन सा हो जाता है तीसरा, ध भी कौन हो जाता है त थ तीसरा, ब कौन सा हो जा रहा है प फ ब, तो ये भी कौन सा हो जा रहा है तीसरा। तो ये तो घोष हो गया ना, ये भी घोष हो गया, ये भी घोष हो गया, तो कौन हो गया अघोष। ये देखिए ये भी क्लियर हो गया। तो यहाँ पर थ वाला जो व्यंजन है वो क्या हो जाएगा अघोष। ये महाप्राण यानी कि प्राण के आधार पर, तो अघोष महाप्राण व्यंजन कौन है तो ये थ वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्रश्न कैसे आता है। तो अघोष ध्वनि एक दो अघोष बाकी सब घोष। देखिए थ यहाँ भी लिखा हुआ है और बाकी 3 4 5 जो भी वर्ण है वो क्या हो जाते हैं घोष। ठीक क्लियर हो गया। उसके बाद श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर भी बांटा गया है। श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर इसको समझ लेते हैं। श्वास या इसको जैसे प्राण के आधार पर जैसे इसको बांटा गया है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। क्या क्या भाग में बांटा गया है, इसको बोलते हैं अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। तो अल्प प्राण मतलब क्या कि जिसको बोलने में बड़ा कम समय लगे। प्राण मतलब क्या उसमें जीव बोल सकते हैं, ऐसा मतलब कम समय लगता है उसको क्या बोलेंगे अल्प प्राण। और महाप्राण मतलब जिसको बोलने में ज़्यादा समय, जैसे अघोष और सघोष देखे तो अघोष मतलब क्या कि एक दो अघोष बाकी सब घोष। ऐसे ही अल्प प्राण, अल्प प्राण को भी हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु का प्रक्षेपण कम या एकदम नहीं हो, साथ ही मुंह में हकार की ध्वनि भी न निकले, अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। जिसमें विकार बहुत कम उत्पन्न होता है अल्प प्राण कहलाता है। अब अल्प प्राण जैसे कि इसको याद रखने का तरीका क्या है, जैसे कि इसको अल्प प्राण में कौन होते हैं तो पहला तीसरा और पांचवा वर्ग के पहला तीसरा और पांचवा जो भी वर्ण है वो सब क्या हो जाते हैं अल्प प्राण। यानी कि दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा महाप्राण, दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा महाप्राण। यानी कि 1 3 अल्प प्राण और 2 4 क्या हो जाएगा बाकी सब महाप्राण। 1 3 अल्प प्राण बाकी सब महाप्राण। यानी कि क ग और अंग जैसे कि च ज और इया, च ज और इया, तो ये सब क्या हो जाएगा ये हो जाता है अल्प प्राण। और महाप्राण क्या हो जाएगा महाप्राण हो जाएगा इनके जो बाद में बच जाता है, जैसे कि घ और क्या हो जाएगा ख। इसमें भी क्या है जैसे कि दोनों ख और ग जो हो जा रहे हैं क्या हो जाते हैं महाप्राण। जैसे कि च छ और झ ये सब क्या हो जा रहा है महाप्राण, 2 और 4 ये सब महाप्राण हो जाते हैं।
इसको आप बोल के देखिए, तुरंत क्लियर हो जाएगा। इसको याद रखने का तरीका क्या है कि 1 3 अल्प प्राण, बाकी सब महाप्राण। और अघोष और सघोष याद रखने का क्या है तरीका, 1 2 अघोष, बाकी सब घोष। तो पहला दूसरा अघोष और तीसरा चौथा पांचवा घोष। ऐसे ही अल्प प्राण क्या है, तो 1 3 5 अल्प प्राण और दूसरा और चौथा क्या हो जाता है, महाप्राण। एक हो इसी में आपको एक बताया गया था उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन क्या है, तो उच्छिप्त व्यंजन की संख्या आपको वहीं पास लिखवाया था, इसकी संख्या कितना है, 2 है। अब 2 में कौन कौन सा आता है, तो उच्छिप्त व्यंजन ड और ये ढ, ऐसा वाला, ये इसको क्या बोलते हैं, उच्छिप्त व्यंजन बोलते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे, तो इसका समझने का है कि जिह्वा ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है, तुरंत नीचे गिरती है, इसी को क्या बोलते हैं, उच्छिप्त। जैसे कि ड बोल के देखिए, जिह्वा तालु को तुरंत टच कर रहा है और टच करने के बाद तुरंत क्या हो जा रहा है, नीचे गिर जा रहा है, तो इसी को क्या बोल देते हैं, उच्छिप्त व्यंजन बोल जाते हैं। इसकी संख्या कितनी है, 2 है। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। अब जैसे एक प्रश्न ये भी पूछ दिया गया था, जैसे सीजीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है निषेध में, कि जैसे निषेध, सॉरी इसको मैं अलग से बता रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। एक्चुअल में मैं बताना यह चाह रहा था कि निषेध जो है कितने वर्णों के मेल से बना है, कितने ध्वनि के मेल से बना हुआ है, ये प्रश्न पूछा गया है। यही पास आप देखिएगा, निषेध, निषेध जो है ध्वनियों के मेल से निर्मित है, कितने ध्वनि से। तो यदि मैं देखूँ निषेध को, यदि तोड़ करके देखूँ, तो जैसे कि हम लोग इसको कैसे निषेध को लिख सकते हैं, कि न प्लस ई प्लस क्या लिख सकते हैं, स प्लस क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ध, ये क्या हो जाता है, निषेध। ऐसे भी करके आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये गलत है। निषेध, निषेध ऐसे नहीं लिखते हैं। निषेध में आपको क्या बताया था पहले, कि हर एक वर्ण जो है वो स्वतंत्र होता है, उसमें अ लगाना पड़ता है। तो न जैसे लग गया और न में क्या लगा है, ई, तो यहाँ पास क्या लगाना पड़ेगा, हलंत लगाना पड़ेगा, तब नहीं हुआ। ऐसे करके स भी देखिए क्या है, इसमें ए पहले से लगा हुआ था, इसमें भी क्या लग जाएगा, हलंत। अब क्या हो जाएगा, ये से। ध में क्या लगा हुआ है, अ, तो यहाँ पास क्या लग जाएगा, अ। अब जो हो गया निषेध, तो निषेध में कितने कितने हो जाएगा, देखिए, तो 1 2 3 4 5 और 6 वर्ण। ऐसे ही एक प्रश्न और देखिए, जैसे कि राम, तो राम को यदि आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, र में क्या लग जाएगा, आर, तो क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। रा प्लस, मतलब कि आ वाला आ, रा प्लस क्या हो जाएगा, ऐसे वाला रा प्लस क्या हो जाएगा, म प्लस क्या हो जाएगा, राम। ऐसे इसमें कितने हैं, 4 है। तो इस प्रकार से लीजिए, आपका जो ध्वनि वर्ण एवं ध्वनि का जितना भी लगभग जितने जहाँ से प्रश्न उठते हैं, वो सारा प्रश्न क्या हो जाए, सारे पॉइंट क्या हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। मैं इसका MCQ भी लेके आऊँगा, उससे सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। तो जो शुरुआत में हमने जो प्रश्न आपके सामने रखे थे, अब उसको हल करके आप देखिए कि बन रहा है कि नहीं। चलिए करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए, तो प किस प्रकार का व्यंजन है, एकदम क्लियर हो गया। तो प किस प्रकार का है, उष्ठव्य। निम्न में से कंठव्य कौन सा है, तो आपको भी क्लियर हो गया कि ग है। निम्न में से पंचम अक्षर कौन है, तो न होता है। उसमें व्यंजन कौन होता है, तो उसमें व्यंजन बोले तो य र ल, अरे सॉरी, स ह। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाता है, स। क च ट वर्ग प वर्ग के प्रथम 2 व्यंजन को किस नाम से जाना जाता है, प्रथम 2 वर्ग को। तो प्रथम 2 वर्ग बोल 1 2 अघोष, बाकी सब सघोष। तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसका अघोष। ये देखिए क्लियर हो गया, यहाँ से क्लियर हो गया, 1 2 अघोष, बाकी सब क्या हो गया, सघोष। हिंदी शब्दकोश में अक्षर का, हिंदी शब्दकोश में अक्षर का क्रम किसके बाद आता है, तो क्रम किसके बाद आता है, आपको तो क्लियर हो गया, क के बाद आता है, अभी तुरंत क्लियर हुआ है। अघोष महाप्राण व्यंजन है, तो अघोष कौन हो जाएगा, पहला दूसरा। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितना है, 4। लघुत्तम वाग ध्वनि को कहते हैं, तो लघुत्तम वाग ध्वनि कौन सा होता है, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर। उसके बाद क्या होता है, देखिए वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 33, और वर्णों की संख्या कितना होता है, तो 52। इस प्रकार से देखिए सारे प्रश्न एकदम तुरंत हलवा टाइप से क्या होने लगा है, मुंह में जाते के साथ क्या घुल जाता है, उसी प्रकार से आपका अब आंसर देना दिमाग तैयार कर चुका है। मैं बहुत सारे प्रश्न लेकर के आऊँगा इसके जस्ट अगले वीडियो में। हर एक वीडियो को बारीकी से देखिए, स्किप करके देखेंगे, समझ में कम आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट से देखेंगे, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहीं पास इसको समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि अच्छा लगे थोड़ा इस प्रकार से इसको लाइक वर्ण एवं सब्सक्राइब और ध्वनि का शेयर जरूर कर दीजिए। पूरा चैप्टर यहाँ से समाप्त होता है। आगे मिलते हैं इसके जस्ट MCQ